हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक इन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। इसमें कहता है एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स attract every other particle with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। इसमें यही कहता है कि हर दो वस्तु अपने आप को खींचते हैं एक दूसरे को, और ये डिपेंड करता है दोनों के मास के, दोनों इसके भी और इसके भी, और उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। वो हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। दुनिया की हर चीज दूसरी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, या खींचने वाला बल चीजों के वजन पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जितनी भारी चीज उतनी ज्यादा खींचेंगी, और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी कम खींचेंगी। वो हम देखेंगे फॉर्मूला से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ये दोनों फोर्स एक दूसरे को, ये एम वन एम टू को अपनी ओर खींच रहा है, एम टू एम वन को अपनी ओर खींच रहा है, और जो ये खींच रहा है वो कैसे डिपेंड कर रहा है। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। हम कहे थे ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उसके डिस्टेंस के सेंटर्स के स्क्वायर से। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जी क्या होता है। जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डिटेल में। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट, ये एग्जांपल देखते हैं। दो प्लैनेट के बीच में ये फोर्स लग रहा है F1 और F2। अर्थ मून पे लगा रहा है, मून अर्थ पे लगा रहा है, और ये फोर्स का क्या है, F1 इक्वल टू F2 जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी इसी तरीके से डिपेंड करता है। क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। अब हम क्या जानते हैं, जी हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, नेचर का यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डिस्कवर्ड बाय कौन थे, हेनरी कैवेंडिश। इसमें एक चीज और याद रखना है कि जी को हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, 2/3 इंटू 10⁻10। और नोट में एक बात याद रखना है, जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। अर्थ, मून, स्पेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता ही नहीं। हमेशा दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स किसी दो बॉडी के सेंटर से एग्जर्ट होता है, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से। यहाँ सेंटर से एग्जर्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। ये हम ऊपर फिगर में भी देखे थे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखो, सेंटर से ये चीज हो रहा था, सेंटर से। यहाँ सेंटर से आते, तो हम नेचर में क्या पढ़े, ऑलवेज अट्रैक्टिव, सेंट्रल फोर्स। और ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वर्क डन इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करेगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इन टॉपिक के ऊपर, नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और लास्ट हम देखते हैं, ये क्या करता है, ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ वो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, वो होता है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं पहले क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, M1 एंड M2। दो बॉडी है, ये M1 है और ये M2 है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो अगर मैं R को डबल करूं,
तो क्या होगा, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा स्टार्टिंग के। अगर मैं आर को ट्रिपल कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। वही मैं आर को हाफ कर दूं सपोज करो, तो वो क्या हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस के हिसाब से ऐसे चेंज होता है। क्यों? अब देखो, ये क्या होगा, हमारा एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं आर की जगह पे 2r कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। और 2r का होल स्क्वायर क्या होगा, जी m1 m2, ये अलग है, ये अलग आ रहा है, जी m1 m2 4r स्क्वायर। और हमें पता है अभी ये क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एफ। तो ये क्या हो गया, जी एफ का 1/4 हो गया, 1/4। ये देखो, अभी उधर पिक्चर से ड्रॉ होगा, अभी क्लियर है कि जी एफ ये था, ये जी एफ का 1/4 हो गया। इसके जगह पे इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू जी एफ था, मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, 1/4 हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मास। इसी में इफेक्ट ऑफ मास का क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मास। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला वही होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मास, इफ मास ऑफ वन बॉडी इज डबल, वन बॉडी इज डबल, तो ओरिजिनल का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2gf हो जाएगा। वो कैसे, देखो gf हमारा था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक का डबल हो गया, ये 2m हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो ये ओरिजिनल का क्या हो गया, 2gf हो गया, क्योंकि ये तो प्रॉपरली gf में काउंट होगा। अगर मैं इसे 2 को बाहर इस साइड लिख दूं यहाँ पर, तो ये प्रॉपर क्या है, ये हमारा gf था, ओरिजिनल gf ये। तो अभी ये क्या हो गया, 2 टाइम gf हो गया, जो नया gf आया, g डैश gf जो था वो हमारा 2 टाइम्स हो गया, इफ मास ऑफ वन बॉडी इज डबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ मास ऑफ बोथ बॉडी इज डबल, इफ मास ऑफ बोथ बॉडी इज डबल, तो क्या होता है, जब दोनों दोनों का दोनों का मास डबल हो जाए, तो ओरिजिनल जीएफ हमारा क्या था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जी डैश एफ जो नया चेंज होने के बाद, उसमें क्या हो रहा है, दोनों का डबल, ये 2m1 हो जा रहा है और ये 2m2 हो जा रहा है अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये इसकी जगह पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूं जी एफ को, तो ये ओरिजिनल का 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी बेसिस पे हमारा सारा क्वेश्चन आता है कि आपका न्यूमेरिकल आपका बताया बोला जाएगा, मास एक डबल हुआ, मास दोनों डबल हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, तो क्या इफेक्ट होगा, फोर्स में क्या अंतर आएगा, फोर्स में कैसा डिफरेंस आएगा। तो हमें इस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, मास डबल हो, डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो मैंने पहले ही बोला था जब 2r होता है तो हमारा क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये हो जाएगा 1/4। और होता कैसे, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ यही बोल रहा है, ये 2r हो जा रहा है, तो ये 2r हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर से जी एफ ही है, तो ये जी एफ अपॉन 4, तो इसका ये 1/4 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन, तो हम ये देखते हैं इसमें क्या होता है, तो ये देयर वॉल्यूम नहीं, देयर मासेस एंड डिस्टेंसेस। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स
तो वो है आर स्क्वायर के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देयर मासेस एंड डिस्टेंस, देयर शेप ओनली नहीं, देयर डेंसिटी ओनली नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक ऑलवेज पूछा है, ऑलवेज का बोला है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम कब होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 m2 के, या तो मास मैक्सिमम हो तो देयर मासेस आर मिनिमम, नहीं ये तो नहीं होगा, यानी तो फिर क्या होता था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, मतलब क्या, ये तो इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करेगा, पर अगर आर इंक्रीज करता है ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करेगा, तो आर हमारा मिनिमम जब रहेगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम रहेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, जब मिनिमम होगा आर, आर जब मिनिमम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब जब दो बॉडी जितने क्लोज होंगे, जितने आस पास पास होंगे, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, नहीं सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हाँ हर जगह सेम होता है, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है, जीरो इन स्पेस नहीं, मैक्सिमम अर्थ नहीं। नेक्स्ट, if mass of one body is half and distance is double, the gravitational force becomes, मास एक बॉडी का हाफ हो जा रहा है, तो हमारा अभी देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या था, जी m1 m2/r², और बोल क्या रहा है, एक का डबल हो गया, तो डबल हो गया मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो उसका 2 मैं बाहर लिख रहा हूँ, जी m1 m2, और डिस्टेंस भी डबल्ड हो गया, तो डिस्टेंस डबल हुआ, अच्छा ये हाफ हो गया है, सॉरी मास आपका हाफ हुआ है, तो मास आपका हाफ हुआ है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 एक का हुआ है, बाई डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर हो गया, फिर तो ये हो क्या जाएगा, हाफ जी m1 m2 और 2r मतलब 4r का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो फिर से जीएफ हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन के ऊपर। लास्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, डायरेक्टली किस पे करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, मैंने बताया था डायरेक्टली m1 m2 के प्रोडक्ट पे, और इनवर्सली किस पे करता है, m1 और m2 के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे। क्लियर है।